आज हम उत्तराखंड पीसीएस 2012 का जो प्री का पेपर था उसे सॉल्व करेंगे। इसका एग्ज़ाम पेपर 2014 में हुआ था। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। एक तो ये आपको आइडिया आ जाएगा कि उत्तराखंड पीसीएस यानी कि यूकेपीएससी किस टाइप से क्वेश्चन पेपर बनाता है और कैसे क्वेश्चन पूछता है। और अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होने को मिलते हैं, तो इस टॉपिक से भी कुछ क्वेश्चन रिपीट होने के चांस हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन है इसमें, चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का संदर्भ सबसे पहले किस में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जवामी उल हिकायत में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? तो सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मिलान कीजिए। दोहरा गुंबद है, इसका संबंध है सिकंदर लोदी से। अष्टभुजीय मकबरा शेरशाह सूरी से संबंधित है। सत्य मेहराबिया मकबरा बलबन से। और गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह, ये इसका सही मिलान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो अकबरी महल फतेहपुर सीकरी में नहीं है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? तो फिनिक्स आश्रम सबसे पुराना है। महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की थी। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इप्पे। नेक्स्ट है, नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्रा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। तो अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले। और दोस्तों, इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी। गुलामगिरी ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आता है कि गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले इसका आंसर है। नेक्स्ट है, मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो इसका आंसर है कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद है। तो उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद है गंगोत्री। गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी? तो इसका सही आंसर है अल्मोड़ा। उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? तो संरचनात्मक घाटियों को उत्तराखंड में दून कहा जाता है। गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो गोविंद घाट है अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा के संगम पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा उत्तराखंड का एक जैव आरक्षित क्षेत्र है? तो नंदा देवी उत्तराखंड का जैव आरक्षित क्षेत्र है जो कि चमोली जिले में स्थित है। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? तो महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग है गहरे सागरीय मैदान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेनाडा कहाँ स्थित है? कैरेबियन सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया। तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगता है। वह एक नगर में शाम 6 बजे पहुंचता है, तो नगर का देशांतर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 87 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्न में कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो सऊदी अरब ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। ब्रिक्स में जो देश हैं, B से ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका, ये इसके सदस्य देश हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? तो नीस समूह से संबंधित नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शनों में सही आंसर होगा मिजोरम। और भारत में सबसे अधिक साक्षरता है केरल की। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सही मिलान कीजिए। सिमलीपाल
उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। नोकरेक मेघालय में है और अगस्तमलाई केरल में है। तो ये तीनों सही हैं। जो इसका चौथा ऑप्शन था वो था कंचनजंगा, कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। और इसका जो ऑप्शन दिया गया था वो दिया गया था हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो कंचनजंगा हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। उद्योग दे रखा है और उनकी स्थिति दे रखी है कि कौन सा उद्योग कहाँ स्थित है। दोस्तों राजस्थान क्वेश्चन से, राजस्थान पीसीएस से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान पीसीएस का जो आरएएस का एग्जाम होता है वहाँ से रिपीट किया गया है। तो जो उर्वरक उद्योग है राजस्थान में वो है गंगानगर में स्थित, कांच उद्योग जयपुर में स्थित है, सीमेंट उद्योग उदयपुर में और कृत्रिम रेशम उद्योग है कोटा में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। तो नर्मदा नदी का संबंध किससे है, सरदार सरोवर से। और नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था, मेधा पाटेकर ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र पर 4 कोयला क्षेत्रों को दर्शाया गया है, इनमें से किस एक को मानचित्र पर सही नहीं दिखाया गया है। तो ये 4 क्षेत्र दर्शाए गए हैं, तो सतपुड़ा, सोनघाटी, कोरबा और कर्णपुरा। तो जो इसमें कर्णपुरा की स्थिति है वो सही नहीं दर्शाई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न समूह में कौन सा पूरब से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में कौन भारत के राज्यों का उसके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम है। तो इसका आंसर है सी, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नदी गंगा में बाएं से नहीं मिलती है। तो सोन नदी दाईं ओर से मिलती है। और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा की कौन सी सहायक नदी है जो उत्तर की ओर बहती है। तो सोन नदी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मेल कीजिए, बंदरगाह को उसके संबंधित राज्य से मैच करना है। तो अलेप्पी जो बंदरगाह है वो केरल में है, एन्नौर तमिलनाडु, पारादीप उड़ीसा और काकीनाडा है आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के दक्कन के पठार पर बेसॉल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है क्रिटेशियस युग में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित प्रथम भारतीय कौन थे। हंसा मेहता इसका राइट आंसर होगा। स्टार्ट 1 एवं स्टार्ट 2 संधियां किससे संबंधित है, अमेरिका व सोवियत संघ के मध्य हुई थी। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी। ब्रेटन वुड्स समझौते के अंतर्गत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई। 1985 में। और सार्क का जो मुख्यालय है वो है काठमांडू में। अगला है, राज्य विधानसभा निम्न में से किसके निर्वाचन में भाग लेती है। तो राष्ट्रपति के लेती है, राज्यसभा के सदस्यों के लेती है, उपराष्ट्रपति के नहीं लेती है, गलत हो जाएगा। राज्य विधान परिषद के सदस्यों के लेती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला। और उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी। और उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे एनडी तिवारी। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार संसद द्वारा विधि बनाकर बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो लोकसभा इसका राइट आंसर है, काफी बार पूछा गया एग्जाम में। निम्न में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। तो इसका आंसर होगा उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। दोस्तों कई बार क्वेश्चन आता है कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, फिर इसका आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
अगर क्वेश्चन आएगा कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो प्रस्तावना या उद्देशिका को कहते हैं। और अगर आएगा कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है तो राइट आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है तो लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। और महान्यायवादी की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। तो इसका आंसर सी और डी दोनों सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कौन कौन सम्मिलित हैं तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा तीनों सम्मिलित हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है तो इसका राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनहित याचिका कहां पर प्रस्तुत की जा सकती है तो जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में प्रस्तुत की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1962 के चीन युद्ध से पूर्व उत्तराखंड की किस जनजाति के तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध थे तो भोटिया जनजाति के तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध थे। गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था तो गणदेश सेवा संघ का गठन किया था श्रीदेव सुमन ने और इनकी पत्नी का नाम था विनय लक्ष्मी। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष थे डी पंत। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है तो इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर लिए 21 वर्ष की आयु। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है। 93 संविधान संशोधन इसका राइट आंसर होगा। राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है ऑप्शन सी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की थी महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में किस आयोग ने स्थानीय संस्था ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया था तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसका सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध इससे नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़ों SC/ST हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है तो आर्टिकल 15 भाग 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86 संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया तो 2010 से शिक्षा का अधिकार लागू किया गया। निम्न में से कौन सा ताल उत्तराखंड में रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है तो रूपकुंड को रहस्यमयी ताल कहा जाता है जो कि चमोली जिले में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र पर बोई जाती है तो गेहूं सबसे अधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है तो 79.63% इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है तो नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी जल विद्युत परियोजना किन नदियों पर बनाई गई है तो इसका राइट आंसर होगा डी भागीरथी एवं भिलंगना इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
निम्न राष्ट्रों में से कौन ब्रिक्स का सबसे अंत में सम्मिलित किया गया राष्ट्र है? तो ये पहले भी आ चुका है इसी में, दक्षिण अफ्रीका इसका राइट आंसर होगा। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किन संस्थानों की स्थापना की गई थी? तो ब्रेटन वुड्स में IMF और IBRD की स्थापना की गई थी। मानव विकास रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? UNDP के द्वारा जारी की जाती है। और मानव विकास रिपोर्ट का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पाकिस्तान के महबूबुल हक को। निम्न में से विश्व बैंक की कौन सी संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विनिमय दर $1 बराबर 60 से परिवर्तित होकर $1 बराबर 58 हो जाती है तो इसका अभिप्राय है कि स्टेटमेंट दे रखी है 4, रुपया अधिमूल्यित हो जाता है, डॉलर का मूल्य घट जाता है, रुपये का मूल्य घट जाता है, डॉलर अधिमूल्यित हो जाता है। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, तो इसका आंसर होगा ए। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है ज्यामितीय क्रम में। ऑप्शन ए राइट आंसर। फिलिप्स वक्र किसके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? तो ये करता है मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के मध्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया? हार्ट्रे इसका राइट आंसर है। निम्न में से पूंजी का संग्रहण पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रॉबिन्सन राइट आंसर होगा। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने 1929-30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया था? प्रोफेसर कीन्स ने किया था। भारत में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार समिति 2008 के अध्यक्ष कौन थे? तो रघुराम राजन इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 940 है। नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब से लागू किया गया? 1 अप्रैल 1951 से लागू किया गया। निम्न में से राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। निम्न में कौन सा राज्य भारत में रबड़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल इसके लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है? कर नीति राजकोषीय नीति का भाग है। नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा को मनरेगा का नाम दिया गया। भारतीय रुपये को मार्च 1994 से निम्न में से किस खाते में परिवर्तनीय बनाया गया? तो चालू खाता इसका सही आंसर होगा। भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? अप्रैल 2000 में। निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो विदेशी व्यापार का नियमन करना RBI का कार्य नहीं है। साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का क्या अर्थ है? तो डॉस का अर्थ होता है डिनायल ऑफ सर्विस। मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है, तो मल्टीमीडिया में ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक और आवाज़ सम्मिलित हो सकता है। अगला देखते हैं, एक निश्चित पते पर किसी एब्यूज़र द्वारा बार बार की गई एक ही मेल संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल बॉम्बिंग कहलाता है। ईमेल बॉम्बिंग। अगला क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की क्षमता होती है तथा जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैला सकता है वह क्या कहलाता है? वायरस कहलाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का सही का तरीका क्या कहलाता है? ये कहलाता है मल्टीमीडिया। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है 1000 किलोग्राम CO2 के समतुल्य है। जून 2013 की केदार घाटी की आपदा जिस नदी के जलागम क्षेत्र में भीषण वर्षा के कारण हुई वह थी मंदाकिनी। इसका राइट आंसर होगा मंदाकिनी। और ये जो आपदा आई थी वो आई थी
चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर के टूटने के कारण, और इस ग्लेशियर का दूसरा नाम है गांधी सरोवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोपाल गैस कांड किसके रिसाव के कारण हुआ था? तो इसका सही आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट, MICB इसे शॉर्ट में कहा जाता है, और भोपाल गैस कांड हुआ था 1984 में। अगला क्वेश्चन है, मिनामाता व्याधि का मुख्य कारण है, इसको मिनीमाता रोग भी कहा जाता है, तो इसका मुख्य कारण है पारद विषाक्तता, यानी कि पारे के कारण होता है मिनीमाता रोग, और ये सबसे पहले जापान में देखा गया था मछलियों में। एक अगला क्वेश्चन भी इसी से आता है कि इटाई रोग का मुख्य कारण क्या है? तो कैडमियम के कारण होता है इटाई रोग, और पारा के कारण होता है मिनीमाता रोग। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाता है? वहन क्षमता कहलाता है। अगला है, नैनो कण का आकार निम्न में से किसके बीच होता है? तो ये होता है 1 से 100 के बीच।